कैट के फ्लेबस के लिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इसका कोई पार्टिकुलर फ्लेबस नहीं है। ये बात सारे आईआईएम्स खुद ही बताते हैं। कैट एग्ज़ाम डज नॉट हैव एनी डिफाइंड सिलेबस। ओके, तो आपको ये पहले ही जान लेना ज़रूरी है। इसके अलावा जो भी आपको फ्लेबस प्रोवाइड किए जाते हैं, तमाम सारे टीचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ जो भी फ्लेबस प्रोवाइड कराए जाते हैं वो इस बेसिस पे होते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, किस हिसाब से आए हैं। उसी के हिसाब से हम भी आपको फ़िलहाल क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं और उसका फ्लेबस बताने जा रहे हैं। पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है। 100 नंबर के 3 सेक्शन होते हैं। पहला आपका सेक्शन है रीडिंग कंप्रहेंशंस एंड वर्बल एबिलिटी। दूसरा आपका है जो सेक्शन होता है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। और तीसरा जो आपका है फ्लेबस का पार्ट है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। VA यानी वर्बल एबिलिटी जो फर्स्ट पोर्शन है, इसमें 34 यानी 34 क्वेश्चंस आते हैं। DILR मतलब लॉजिकल रीजनिंग वाला जो पोर्शन है, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, इसमें 32 यानी 32 क्वेश्चंस आते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी QA में आपके 34 क्वेश्चन 34 क्वेश्चंस आते हैं। पेपर का मोड पूरी तरह से अंग्रेजी में होता है, लेकिन अगर आपको हिंदी कायदे से आती है, अगर आपने पढ़ाई मटेरियल आपके पास अच्छा है तो आप आसानी से समझ सकते हैं। बाकी बातें आपको बताते हैं कि किस में क्या आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं। For the past 4 years, RFE has been dominating this section. Reading comprehension मीन्स RFE उसको कहते हैं, alone contributes around 24 of total marks and 70% of marks in VARC section. Aspirants can afford to skip the section. फ़िलहाल हम आपको बताते हैं कि आप कैसे क्या चीज़ें समझ सकते हैं और किस में क्या क्या आता है। सबसे पहले आप रीडिंग कंप्रहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी वो वाला जो सेक्शन है उसमें समझिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, उसका फ्लेबस क्या है। उसमें रीडिंग कंप्रहेंशन के 24 क्वेश्चंस आते हैं, 24 क्वेश्चंस। 4 to 5 होते हैं रीडिंग कंप्रहेंशन से, विद 3 to 6 क्वेश्चन विद ईच। पैरा जंबल के 4 क्वेश्चंस आते हैं। TITA मोड के होते हैं, मतलब ये MCQ नहीं होते हैं, नॉन MCQ होते हैं। पैरा समरी के 3 क्वेश्चन आते हैं। ऑड 1 आउट के भी 3 क्वेश्चंस आते हैं। फिर बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग का जो सेक्शन है, उसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो अराउंड 16 क्वेश्चंस 4 सेट्स और 3 to 5 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेट। तो इसमें क्या क्या है लॉजिकल रीजनिंग में, सबसे पहला है सीटिंग मैनेजमेंट, फेसिंग इनवर्ड और आउटवर्ड। फिर ट्रूथ लायर कॉन्सेप्ट। थर्ड वन इज सीटिंग अरेंजमेंट बेस्ड ऑन ट्रूथ लायर कॉन्सेप्ट। फोर्थ इज नेटवर्क्स। फिफ्थ इज LR बेस्ड ऑन पिकिंग आइकन्स। सिक्स्थ इज शेड्यूलिंग। सेवेंथ इज गेम्स एंड टूर्नामेंट्स। एट्थ इज आस्टीन्स पुजल एंड अरेंजमेंट पजल्स। नाइन्थ इज सेलेक्शन विद कंडीशंस। फिर जो आपका हिस्सा बचा वो है डेटा इंटरप्रिटेशन का। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में लाइन चार्ट, बार चार्ट, उसके अलावा पाई चार्ट, अनकन्वेंशनल चार्ट्स होते हैं जिसमें रडार चार्ट, बबल चार्ट, एरिया चार्ट ये होता है। उसके अलावा टेबल्स विद मिसिंग वैल्यूज़, ऐसी टेबल्स आती हैं। इसके अलावा DI बेस्ड ऑन ग्रोथ ओवर ईयर्स। फिर वेन डायग्राम्स एंड 4 ग्रुप वेन डायग्राम्स पूछे जाते हैं। तो फ़िलहाल यही कैट का फ्लेबस। अगर आप कैट के स्टूडेंट्स हैं तो आप चैनल पे बने रहिएगा, हम तमाम वीडियो इससे संबंधित डालेंगे। अगला ये है कि पैटर्न के हिसाब से कितने नंबर का क्या आता है, अगली वीडियो इस पे है। बनाए रहिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन। तब तक